ईवीएम का और चुनाव आयोग में सवाल उठा तो क्या देखिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि हर राज्य के अंदर, पांचों राज्यों के अंदर चुनाव बीजेपी को लड़ा कौन रहा था? अब ईवीएम लड़ा रही थी, चुनाव आयोग लड़ा रहा था, आप सीबीआई ईडी लड़ा रही थी। ये तो आप मानेंगे पूरा जो लोकतंत्र का एक जो स्तंभ है वो पूरा का पूरा मोदी जी के साथ खड़ा था। तो चुनाव आयोग से लेकर के जो तमाम ये जो तंत्र हैं ये किसके साथ खड़ा था? तो हम तो अकेले खड़े थे, अकेले लड़ रहे थे। तो अगर आप ये कहेंगे कि एजेंडा जीता और हम हारे, तो हम एजेंडा को तो खत्म करने का और इस लड़ाई को लंबी लड़ने का तो हमारा पहले से ही इरादा है। आपने बोला कि यहाँ पे धर्म की राजनीति हावी हो गई, फिर यही राजनीति अगर 24 में हो जाएगी, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला था। कोई बात नहीं, विपक्ष में बैठेंगे, जनता की लड़ाई तब भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ेंगे। तो हमने कब कहा कि हम जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए लड़ते हैं? हमने तो हमेशा कहा है कि हम देश से नफरत को मिटाने के लिए लड़ते हैं, हम देश से नफरत को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ते हैं। देखिए, सत्ता हासिल करना कभी भी कांग्रेस का मकसद नहीं रहा है। कुर्सी हासिल करना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का मकसद है। कांग्रेस किसी भी इस तरीके की विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। आप अगर नफरत की बात करते हैं, नफरत समाज के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस इस तरीके की राजनीति नहीं करती। हम हमेशा विपक्ष में बैठेंगे, हमेशा मुद्दों की बात करेंगे, हमेशा स्कीमों की बात करेंगे, देश के अंदर योजनाओं की बात करेंगे। हम हिंदू मुसलमान की ना राजनीति करते थे, ना करते हैं, ना करेंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक, आपको याद होगा हमारे दफ्तरों को किस तरीके से बंद किया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीटा गया, सदन के अंदर हमारे सांसदों को किस तरीके से निलंबन किया गया। हम तब भी लड़ रहे थे और हम आगे भी लड़ेंगे। हम जानते हैं कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर लोगों का बेवकूफ बनाया जाएगा। तो मुद्दों की राजनीति करेगा कौन? जाहिर है कांग्रेस करेगी। लेकिन मोदी मैजिक कहीं ना कहीं भारी पड़ा हर जगह। नहीं, देखिए ऐसा है, आपको लगता है कि विश्व गुरु मोदी जी विश्व गुरु हैं और मोदी मैजिक की आप बात करते हैं। देखिए, मुझे मोदी मैजिक पूरे उसमें कहीं नज़र नहीं आया। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो लोगों के जहनों में और दिमागों में ये मोदी मैजिक डाला गया, और ये हिंदुत्व जो आप हिंदुत्व को लेकर के जिस एजेंडे को लेकर चल रहे थे, देखिए हिंदुत्व का एजेंडा जो काम कर गया और स्कीमें जो थी, जो मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं हार गए। आज सिर्फ और सिर्फ आप इस पर ये कह सकते हैं कि आज जिन स्कीमों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, मोदी जी कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। 15-15 लाख रुपए की बात करते थे, लेकिन आज इन 3 राज्यों के जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं, वहाँ पर सिर्फ जिस तरीके से आप टोंक के अंदर रमेश बिदूड़ी को भेजा गया और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू मुसलमान तिजारत के अंदर हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आए। तो देखिए, ये हिंदू मुस्लिम मैजिक जो आप ये कह सकते हैं, ये चला। जो एजेंडे का जो मैजिक है, ये आप कह सकते हैं कि एजेंडा जीता और नफरत जीती और मोहब्बत हारी। आप ये कह सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले 2019 में चौकीदार चोर बोला राहुल गांधी ने, तो इलेक्शन जीती बीजेपी। अब कहा दिया पनौती, तो पहले ही विधानसभा और 24 का रास्ता बीजेपी के लिए आसान कर दिया राहुल गांधी। देखिए, राफेल को लेकर के जिस तरीके से ये कहा गया कि चौकीदार चोर है, तो देखिए बिल्कुल सही कहा गया। देखिए, अगर आप नतीजे जो आ रहे हैं, आप ये कहेंगे कि 3 नतीजे आ गए, तो हम ये कहना बंद कर दें कि राफेल घोटाला नहीं हुआ, राफेल स्कैम नहीं हुआ। आप ये कहेंगे कि आज ये देश पनौती कह रहा है और राहुल गांधी जी ने कह दिया कि देश पनौती कह रहा है, तो वो पनौती नहीं साबित होंगे। देखिए, हम 1000 बार भी हार जाएंगे ना, तो भी हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी जी का मैसेज साफ है कि हमारा आरएसएस के साथ समझौता कभी नहीं कर सकते। चाहे हम हमेशा विपक्ष में बैठने का काम करेंगे, लेकिन हम कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी नहीं करेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए जिस तरीके के नतीजे आए हैं अफसोसजनक हैं। 3 राज्यों के अंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जो नतीजे आए हैं वो जाहिर है वो बहुत अफसोसजनक नतीजे हैं। लेकिन तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस नहीं थी, लेकिन आज वहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको लेकर भी हमें खुश होना चाहिए। आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए कांग्रेस मुक्त भारत करने की और मुस्लिम मुक्त भारत करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज
आज हम सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि इन 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी। और किस बिहाफ पे ये बात कह रहे थे? क्योंकि इसलिए कह रहे थे कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर हमें कर्नाटक में देखने को मिला है, हमें हैदराबाद में देखने को मिला, उसी तरीके से हम राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की तमाम उन योजनाओं को लेकर के अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की योजनाओं को लेकर बात करूं, छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर के बात करूं, जो स्कीमें थी, आप राजस्थान हमारे पास था, छत्तीसगढ़ हमारे पास था और मध्य प्रदेश भी हम जीत चुके थे। लेकिन किस तरीके से भाजपा ने मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से गिराने का काम किया वो हम सब जानते हैं। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी की वजह से राज्य हारे? आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी की वजह से हारे? ऐसा क्या रहा कि जो राहुल गांधी जी इसका सारा जो श्रेय है आप राहुल गांधी जी को देना चाहते हैं? पनौती नहीं बोला। देखिए पनौती शब्द, अगर आप पनौती शब्द पे जाएंगे तो फिर ये बात लंबी जाएगी। पनौती शब्द की अगर आप बात करेंगे तो आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मोदी जी शपथ लेते हैं, और ये मैं नहीं कह रही, ये देश की जनता ने कहा था, जब वर्ल्ड कप था तो वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले से ये ट्रेंड चलाया गया कि ये जो पनौती शब्द है, पनौती शब्द जनता ने दिया था, कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस से किसी नेता या किसी राहुल गांधी जी ने नहीं दिया शब्द। और राहुल गांधी जी ने पनौती शब्द मोदी जी को नहीं कहा, ये कहा कि लोग कह रहे हैं, पनौती शब्द कह रहे हैं। लेकिन पनौती शब्द की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि जब मोदी जी जब शपथ लेते हैं 2 ट्रेन आपस में टकराती है, कई सौ लोग मारे जाते हैं, नवाज शरीफ के पास जाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नवाज शरीफ कहाँ पहुँच जाते हैं, उनके पास बिना इन्विटेशन के जाते हैं मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनाने जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? आप ये कहेंगे कि भाई मैं इस वक्त ऐसी बातें क्यों कह रही हूँ, लेकिन ये देश को पनौती लगी हुई है, ये बात सही है, लेकिन जनता का फैसला था, जनता ने वोट किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जिस तरह से कि 3 तारीख को दिवाली मनाएंगे और दिवाली मन रही है। ठीक है, जनता का फैसला है और इसे स्वीकारने में हमें कोई गुरेज नहीं है। आपने जो गलतियां की है उसको सुधारेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कौन सी गलतियां? देखिए सबसे बड़ी जो हमारी जो इस पूरे इसमें जो हमारी गलतियां रही हैं, जिसको हमें मुझे लगता है कि हमें सुधारना भी चाहिए और उसको हमें मानना भी चाहिए कि जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाराज़गी की वजह बना। और काफ़ी जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे उनको काफ़ी नाराज़गी है इस बात से कि जो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया लेकिन उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला, कहीं जाति के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। तो बहुत सी ये फैक्टर भी रहा। और दूसरा फैक्टर, बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी माफी मांगे, उसके बावजूद में नहीं माना। तो आपको नहीं लगता है? देखिए राहुल गांधी तब माफी मांगेंगे ना जब जनता ट्रेंड चला रही है एक्स पर, जनता से आप माफी मंगवाइए। आप जो जनता ये कह रही है, न्यूज चैनल वाले जो चला रहे हैं उनसे माफी मंगवाइए। राहुल गांधी ने तो उन्हें उनका नाम ही नहीं लिया। देखिए बीजेपी राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस सरकार दे रही है, इसीलिए आप 450 रुपए का सिलेंडर राजस्थान के अंदर देंगे। क्या आप सिर्फ राजस्थान के प्रधानमंत्री हैं? आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप राजस्थान के अंदर 400 रुपए का सिलेंडर दे सकते हैं तो पूरे देश को क्यों नहीं दे सकते? पूछना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से आपने ये ऐलान किया, जो स्कीम्स का ऐलान किया राजस्थान के अंदर, तो आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री, आप तो केंद्र के अंदर हैं। लेकिन आपको जहां पर जो कांग्रेस की स्कीम है उसको काटने के लिए वहां पर आपने जो स्कीमों का ऐलान किया, तो देखिए जाहिर है ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई हो गई है। राहुल गांधी पर आरोप लगते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वो खुद प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। देखिए आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी पर इल्जाम लगते हैं कि मोदी जी का प्रचार करते हैं। मोदी जी, ठीक है, भाजपा बहुत कुछ कहती है और भाजपा को कहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जाहिर है अपनी साख बचाने के लिए वो कुछ तो कहती है। राहुल गांधी जी को पप्पू भी कहती रही है, पैसा भी खर्चा हुआ है, लेकिन तस्वीर साफ हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तस्वीर साफ हुई राहुल गांधी जी की। पप्पू कौन है और पनौती कौन है ये जनता ने तय किया, लेकिन जनता का फैसला है 3 राज्यों के अंदर, हम उसको बिल्कुल मानते हैं। लेकिन ठीक है, इसके अंदर जो हमारी कमियां रही हैं उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। और हम बार बार कहते हैं कि इस हार की समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, इस पर विचार करेंगे, सुधार करेंगे, इसमें जहां हमारी जो कमियां रही हैं उसको जल्द सुधार करने का काम करेंगे। सवाल है CNRC को लेकर भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मार्च तक इसका पूरा मसौदा तैयार हो जाएगा, तो इसकी देखिए जाहिर है जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया कि बंगाल के अंदर वो
CA NRC लागू करेगा तो ठीक है, वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि नफरत 2024 सर पर है, तो जाहिर है नफरत को किस तरीके से और परोसा जाए। नफरत राम के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर, मदरसों हलाल के नाम पर, हलाला के नाम पर, ये ट्रिपल तलाक को भी जिस तरीके से लेकर आए, तो देखिए जाहिर है ये तो वो ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, ये इनका जो है वो नारा है। तो जाहिर है ये इस तरीके की राजनीति करते हैं, और इस तरीके की राजनीति हम नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन है कि आप इंडिया गठबंधन पे क्या बोलेंगे? जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे? देखिए आप इस बात को, सबका साथ सबका विकास, हम वो वाला साथ नहीं कहते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन देखिए जाहिर है एक घर के अंदर जब 4 लोग रहते हैं तो बर्तन बचते हैं आपस में, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी विचारधारा है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो इंटरेस्ट था, जो जितनी सीटों पर इंटरेस्ट था, जाहिर है बात नहीं बनी, और बात नहीं बनती है तो जरूर इस तरीके के बयान आते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है मध्य प्रदेश को लेकर कि कमलनाथ की वजह से ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ रही है। देखिए अब जाहिर है समीक्षा होगी इसकी, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है, इसका देखिए फैसला किया जाएगा समीक्षा में। समाजवादी पार्टी के साथ बेहू किया गया, तो आपको नहीं लगता वो वजह रही है कांग्रेस की? देखिए अब ये वजह क्या रही है वो तो जनता को मालूम है, जनता को पता है, लेकिन इसकी हम समीक्षा करेंगे और इसका सुधार भी करेंगे। 24 तक क्या इंडिया गठबंधन चल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का यूज भाजपा कर रही है, राजस्थान में भीम आर्मी को, अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, क्या लगता है इंडिया गठबंधन चल पाएगा 24 तक? देखिए इंडिया गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी देखिए इनके नतीजे आने दीजिए, शाम तक इनके नतीजे आ जाएंगे, और नतीजे आने के बाद 6 तारीख को एक बैठक बुलाई है कांग्रेस ने। उस बैठक के अंदर बहुत कुछ तय होगा, उस तय होने के बाद फिर हम 24 को लेकर के भी बहुत कुछ तय करेंगे, बहुत कुछ रणनीति बनेगी। क्या फैसले रहेंगे, क्या वहाँ से आएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी शाम तक बहुत कुछ साफ होना है। क्या पता हम छत्तीसगढ़ भी जीत जाए और हम 2 स्टेट जीत जाए, और तीसरे में हम मिजोरम के अंदर कल काउंटिंग है उसकी, पहले उसको देख लेते हैं, क्या पता वहाँ पर हम अलायंस में हम आ जाए। तो देखिए अभी हम शाम तक बहुत कुछ साफ होगा, फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद तय करते हैं।